जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बोले, बहुत पहले की बात है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग के दौरान कहा था कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, करे सो निर्धन के हो कोढ़ी। सभी महात्माओं ने कहा कि गुरु से झूठ मत बोलो। ठीक है, हम कमजोर है, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हमसे गलतियां भी बहुत होती है, लेकिन अगर गुरु महाराज कुछ पूछे या न भी पूछे, हम अपने से कहना चाहे तो सच्ची सच्ची बात कह दे, और यदि वो पूछ ले तब तो भली बुरी सब सच कहना ही कहना है। गुरु से एक झूठ अनेक झूठों का जन्म देता है और मन मोटा होने लगता है, विवेक खत्म होने लगता है, और फिर हम सोचने लगते हैं कि गुरु जी को क्या मालूम। जहाँ ये भावना मन में आई कि मन सत्संग के वचन भूल जाता है और मनमानी करने लगता है, ऐसे भावनाओं के लिए कबीर साहब ने लिख दिया, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था कि महापुरुषों की वाणी सत्संगियों पर से होती हुई सब पर लागू होती है, क्योंकि गुरु धारण तो सत्संगी ही करता है। स्वामी जी महाराज ने एक उदाहरण देकर समझाया था कि नारद जी स्वर्ग जाते थे, लेकिन उन्होंने गुरु नहीं किया। उनको किसी ने कहा कि आप गुरु बना लीजिए, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। नारद विष्णु लोक गए और उन्होंने विष्णु जी से ये बात कही। विष्णु ने कहा कि बात तो ठीक है, बगैर गुरु के मुक्ति नहीं होगी। नारद ने पूछा, भगवान मैं किसको गुरु बनाऊं? विष्णु जी ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, जो पहला आदमी मिले उसको गुरु धारण कर लेना। नारद जी मृत्यु लोक में आए, वो जा रहे थे तो उनको एक शूद्र मिला, वही पहला व्यक्ति था। नारद ने कहा, हम आपको अपना गुरु बनाते हैं। अभी तो इस समय बड़े नाम आ गए हैं, ये जनजाति है, ये अनुसूची जाति है, ये अनुसूचित जाति जनजाति है, ये स्वर्ण है, ये पिछड़ा वर्ग के हैं, आदि आदि। पहले 4 भाग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके अपने काम थे, अपनी सीमा थी, कोई खींचातान नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था। नारद ने गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन उनके मन में कसक हो गई। वो फिर विष्णु लोग गए। विष्णु जी ने पूछा कि तुमने गुरु धारण किया? नारद जी ने कहा कि हाँ भगवान, धारण तो किया आपके कहने के अनुसार। लेकिन जैसे ही नारद ने कहा कि विष्णु भगवान बोले कि अरे नारद, तुमने ये क्या किया गुरु के लिए? लेकिन यह तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कहने का मतलब कि गुरु गुरु की इतनी महत्ता है तो गुरु से झूठ बोलने का क्या परिणाम होगा? गुरु की ये महिमा भारत भूमि पर जितनी है उतनी और किसी देश में नहीं, क्योंकि ये धर्म और कर्म भूमि है। यहाँ ऋषि मुनियों, योगियों, तपस्वियों, संतों और फकीरों की भूमि है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश में पीर पैगंबर आए, उन सब ने भारत में आकर आध्यात्मिक साधना की है। गुरुओं की महिमा इन 65 वर्षों में नकारी गई। परिणाम क्या हुआ? साधुओं की अवहेलना होने लगी, संत महात्माओं की वाणियां कपोल कल्पित मानी जाने लगी, ईश्वर का अस्तित्व नकारा जाने लगा, धर्म संघर्ष का मुद्दा बन गया। विद्यालयों में गुरु के नाम अपना काम छोड़ा, शिष्य ने अपना काम छोड़ा। जो कुछ हुआ यहाँ रहा, यह सब हमारे आपके चारों तरफ घट रहा है। इसे आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं।
लेकिन ये भारत भूमि है, यहाँ धर्म का झंडा लहराता रहेगा। समय पुकारेगा, गुरु तेज बहादुर खड़े हो जाएंगे। समय ने पुकारा तो समर्थ गुरु रामदास खड़े हो गए, और आज वक्त ने पुकारा है तो संतों में अग्रणीय बाबा जय गुरुदेव जी खड़े हो गए हैं। बाबा जी की बानी बेचारी क्रांति उत्पन्न कर रही है, लोगों को मोड़ रही है। और इस भौतिकवाद युग में बाबा जी ने एक ऐसा तबका खड़ा कर दिया जिसने अपना रुख अध्यात्मवाद की तरफ कर लिया है। सबके हाथों में बाबा जी ने माला पकड़ा दी, सबके अंदर आध्यात्मिक साधना के बीज बो दिए। अब ये बात अलग है कि जन्म जन्मांतरों का स्वभाव एकाएक नहीं बदलेगा, समय लगेगा। जब झटका लगता है कोई तो हम गुरु महाराज को पुकारते हैं और उनकी दया का एहसास भी होता है। लेकिन जहाँ हमारा स्वार्थ आड़े आता है तो हमारा मन धोखा दे जाता है और हम गुरु से झूठ बोल जाते हैं। अंत में सत्संग का इतना बड़ा मैदान है, इतना विशाल दायरा है, इसमें बैठकर अगर परमार्थ का ज्ञान होता है तो दुनिया के भी अनुभव होते हैं। अपने अपने घर परिवार के छोटे दायरे में छोटे मोटे अनुभव तो सभी को होते हैं। किस किस तरह की दुनिया चलती है यह समझ में आता है। यहाँ बड़ी होशियारी और बड़ी सावधानी की जरूरत है। जरा सा चूक तो यह मन कहाँ कहाँ ले जाता है। प्रेमी प्रार्थना में गाते हैं, जोर लगा ले हल्ले जवाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी ने कहा, साधकों को अपनी आदत अपना स्वभाव बदलना चाहिए, नहीं बदलोगे तो वहीं के वहीं रहोगे। जो वचन सत्संग में कहे जाते हैं उनके अनुसार कर्म करो। जब सूरत का प्रकाश सिमट कर घाट पर एकत्रित होता है तब जाकर सूरत को अपना रूप दिखाई दे पड़ता है। पराशक्ति को देखना है तो आप सबके पास तीसरी आंख है। तुम्हारी तीसरी आंख गंदगी से बंद हो गई। किसी जानकार संत से मिलो जिसकी आंख खुली है। उस महापुरुष के पास पहुंचकर जो दरवाजा गंदगी से बंद है उस महापुरुष से दवा ले लो। जान जाओगे तो खुद लगा लो, नहीं तो उसको लगा लेने दो। तुम उस युक्ति से नहीं लग सकते तो उससे लगवा लो। बराबर प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर आपकी दया होनी चाहिए। हर मनुष्य धर्म स्रोत शास्त्र को खोलने का प्रयत्न करे। सारे विश्व में चंडी एक देवता यात्रा कर रहा है, सारे विश्व के मनुष्यों को झकझोर देगा। विश्व की आम आवाम भगवान की तरफ सोचने में मुड़ जाएगी। विश्व के देशों के आम आवाम के दिल का यानी हृदय का परिवर्तन महात्मा फकीरों के उपदेशों से होगा। श्राम मांस और इस इंद्रियों का भोग चाहती है। शराब पर स्त्री अपनी लड़की पराई लड़की, अपनी माँ पराई माँ नहीं पहचानती। विषय विकार भूत की तरह सवार हो जाते हैं। शराब एक ऐसा नशा है कि कभी सच नहीं बोलेगा। शराबी की स्त्री से पूछो तो वह सब अवगुण बयां करेगी। शराबी विषयों के अर्थात इंद्रिय वासनाओं में लिप्त रहता है। बाबा जय गुरुदेव जीवन सुधारने एवं सुख पाने व आत्म कल्याण हेतु सबको उपदेश शिक्षा देते हैं। शराब का नशा धन धर्म बर्बाद करे, परिवार बर्बाद करे, लोक परलोक बर्बाद करे। मनुष्य जीवन के विज्ञान की प्रयोगशाला तीसरे तिल में है, जहाँ प्रवेश होने पर अध्यात्मवाद का रहस्य समझ में आना शुरू होता है। तीसरा तिल दोनों आंखों के ऊपर है और शुरू में अपने बिखरे हुए ध्यान को इकट्ठा करके यहाँ लगाना पड़ता है। जब जीवात्मा सतलोक में पहुंचकर सतपुरुष से मिलाप कर लेती है तब वह संत या गुरु का दरवाजा प्राप्त कर लेती है। इसके पहले जो कुछ भी होता है वह प्रशिक्षित होने की प्रक्रिया का अंग है, या ये कहे कि रूहानी स्कूल की शिक्षा है, ट्रेनिंग है और गुरु के स्तर तक पहुंचने की तैयारी है। गुरु का अंदर में मंडलों स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर धाम ब्रह्म धाम
आदि लोकों में स्वरूप जो जाता है वो प्रकाश रूप होता है और देह स्वरूप से मिलता जुलता है। जैसे जैसे साधक ऊपर के मंडलों में जाता है, गुरु स्वरूप का प्रकाश बढ़ता जाता है। सतलोक में गुरु के एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों सूरज का प्रकाश होता है। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। अमीरी और गरीबी का संबंध मन की इच्छाओं और तृष्णाओं के साथ है। जिसको कोई भी चाह नहीं वही सबसे अधिक धनवान है, और जिसको किसी भी वस्तु की कामना नहीं है वही सहनसा है। कहा है कि जाको का छूना चाहे सोई सहनसा। यह मृत्यु लोक संसार अपना देश नहीं है, पराया है। यहाँ ना कोई रहा, ना कोई रह सकता है, ना कोई रहेगा। तुम इस पराये देश के मोह ममता में फंस गए, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। पर तुम चाहो ना चाहो समय पूरा होगा, वो सब कुछ तुमसे रखवा लेगा और तुम्हें निकाल बाहर करेगा। यह शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। भाग्य से अवसर मिला है तो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करो। सत्संग वचनों को ध्यान से सुनो और गुनो। रास्ता मिल जाए तो भजन में लग जाओ। उस प्रभु से दया की भीख मांगो, उसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति कोई गाना बजाना नहीं, कोई छापा तिलक नहीं, कोई नीला पीला लाल कपड़ा नहीं, दाढ़ी बाल नहीं। भक्ति तो वह है जो तुम्हारे कर्मों के पर्दे में छुप गई है। कर्मों के बादल फटेंगे तो उसको तुम पकड़ लोगे। उसमें प्रकाश है, उसमें आनंद है, उसमें ठंडक है। उल्टा कुआं गगन में इसको कोई बिरला पंछी पीता है। अपनी साधना के लिए सब सामान तैयार करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर करो। इसकी जगह शील क्षमा संतोष विरह विवेक को खड़ा करो, तब ये कमजोर पड़ जाएंगे। शील क्षमा विरह विवेक में बरतो, फिर साधना में बैठो तो अंतर में जोर लगता है, तब ये पर्दे हटते हैं। सारी जीवात्माएं इसी धार पर टिकी हुई है। यह सिमट जाए तो सब कुछ सिमट जाएगा। यह इतनी तेजस्वी धार है, जब हम साधना करते हैं और इस धार से जुड़ते हैं तब हमें ये पता लगता है कि हमने जो जो कर्म किए वो कैसे सूक्ष्म कर्म बने, कारण कर्म बने, संचित कर्म बने, प्रलब्ध कर्म बने। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कर्मों का इतना गहन विषय है, उसे कोई नहीं समझ सकता। जब साधक गुरु भक्ति करता है और साधना में चलता है तब उसे कर्म की गहन गति समझ में आती है। गुरु भक्ति के बिना नहीं। इसलिए यह कहा है कि नित्य गुरु भक्ति कमाए। यह असली चीज है। इसे तुम लोग नहीं समझ पाते हो कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग में एक एक वचनों को बड़ी 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 बारीकी से सुनो और बारीकी से गुनो, पकड़ लो। स्वामी जी ने कहानी सुनाई। दो विद्यार्थी एक गुरु के पास गए। एक तो विद्या पढ़ने में लग गया, दूसरा गुरु की सेवा ज्यादा करे, पढ़ने में उसका मन न लगे। पहले ने विद्या पढ़ ली तो बोला कि गुरुजी, हमारी विद्या पूरी हुई, घर चला जाऊं। गुरु ने कहा कि जाओ। दूसरे विद्यार्थी से गुरुजी ने पूछा कि तुम अपने घर जाएगा। वह बोला, जैसी आपकी मौज मर्जी हो। गुरु ने कहा कि तू भी जा। जब वह चलने लगा तो गुरु ने उससे कहा कि जा कोयला ले आ। कोयला जलाया और उसकी जुबान पर रख दिया। वह चला गया। जब घर पहुंचा तो वह सबको ज्ञान की बात बताने लगा, वेद शास्त्र बताने लगा। पहला विद्यार्थी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा कि तुम कैसे ये विद्या आ गई? तू तो पढ़ता था नहीं, काम करता रहता था।
उसने कहा कि सब गुरु की कृपा है। तो मतलब ये कि गुरु की कृपा मांगते रहो, यह सत्संग होता है, वह भी कृपा होती है, दया का सहारा होता है। सत्संग के वचनों को सुनते रहोगे तो सीधे रास्ते पर चलते रहोगे। अपने मन बुद्धि और अहंकार से चलोगे तो गिर जाओगे। इसलिए गुरु की कृपा का सहारा हर वक्त लेते रहो। जो सच्चे साधक होते हैं उनका मन दुनिया में नहीं लगता। जरूरत का काम किया और चुपचाप बैठ गए। उसके घर वाले आकर कहते हैं कि जब देखो ये बैठ जाता है, जो साधना करता है तो करने दे, घर का काम तो कर देता है ना, फिर चाहे वो 10 मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे, तुम लोगों को क्या परेशानी। वह जो करता है उसको करने दो, उसके संस्कार तुम पर भी पड़ेंगे, उसका फल तुमको भी मिलेगा। साधक जो साधना में लगे हुए हैं उनको दिन दुना रात चौगुना भजन करना चाहिए। प्रेम लगन के साथ गुरु के सामने अपना काम कर बना ले। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मेरे सामने भजन कर ले, अभी बताने वाला है, समझाने वाला है, कहने वाला है। जब चला जाऊंगा तो भजन किया नहीं किया, समझा नहीं समझा, कौन बताएगा। अभी सत्संग में और कभी अकेले में मैं यह सोचता रहता हूँ, बाद में कौन समझाएगा, कौन बताएगा। स्वामी जी महाराज की बातें याद करता हूँ। जय गुरुदेव।